जय हिंद साथियों। आज मैं आपको इस पुस्तक के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि अवनी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक है और जो मैंने खुद लिखी है। दीपक सिंह राजपूत आप नाम देख रहे हैं। इस पुस्तक का नाम है राजस्थान अध्ययन सार संग्रह और इस पुस्तक में जो मैटर लिया गया है RSCRT RBSC पुस्तक कक्षा 6 से 10 का मैटर है। और इस जो बुक की क्वालिटी वो ये है कि इसमें रंगीन पेज हैं सारे और भरपूर मात्रा में लगभग 750 से ऊपर चित्रों का उपयोग किया गया है। और यह राजस्थान की सभी परीक्षाओं जैसे आपकी RAS है, रीट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, पटवार, SI, राजस्थान पुलिस, LDC, CET, यानी कहने का अर्थ है कि राजस्थान की उन सभी परीक्षाओं में जहां राजस्थान जी के पूछा जाता है उन सब के लिए लाभप्रद रहने वाली है। और आप ये किताबों की कवर देख रहे हैं जिनसे मैटर लिया गया है। जैसे आपकी एक कक्षा 10 की पुस्तक है, एक कक्षा 9 की है, एक कक्षा 8 की है, एक कक्षा 7 की है, एक कक्षा 6 की है। तो इन पुस्तकों का मैटर लिया गया है। आप देख पा रहे हैं कि जो इन अंडरलाइन किया गया है, तो इन पुस्तकों को मैंने पढ़ के अच्छे से वो बनाया है इस किताब को। तो इन पुस्तकों से मैटर लिया गया है। आप देख पा रहे हैं कि जो इस पुस्तक है इनका ही मैटर डाला गया है। आप देख रहे हैं कि अच्छे से पढ़ा है इनको। तो और आपको यदि ये पुस्तकें पढ़ना है 6, 7, 8, 9, 10 की, तो इसके लिए आप ये किताब ले लीजिए जो मैंने लिखा है। तो आप समझ लीजिए कि आपने इस पुस्तक को पढ़ लिया है। और इसके अलावा मैंने बहुत सारा अतिरिक्त मैटर भी डाला हुआ है, मैं अभी दिखाऊंगा आपको। जैसे अब क्या है, इसका ये इंडेक्स है कक्षा 10 का, तो आप वो देख रहे हैं, वो सामने ही रहा आपका। तो ये टॉपिक आपके इस सारे इस टॉपिक के हिसाब से ही मैंने लिखा है। राजस्थान का इतिहास, प्रमुख संत, लोक देवता, उत्सव, ये कक्षा 10 का है। ठीक है, आइए हम बुक को देखते हैं बुक कैसी है। तो बुक का फ्रंट पेज है और इस तरीके से पूरे रंगीन पेज रहने वाले हैं। और इसमें आप बुक में क्या है इसके लिए आपको समझने के लिए आप एक कार्य ये कर सकते हैं कि इस पेज पे लिखा हुआ है सारा कि इस पुस्तक में क्या डाला गया है। तो मैं पढ़ के बताता हूँ आपको कि इस पुस्तक में राजस्थान अध्ययन की कक्षा 6 से 10 तक की पुस्तकों का सार संग्रह सहित पूर्व की परीक्षाओं में आए हुए सभी प्रश्नों को बल-लाइनर रूप में सम्मिलित किया गया है। यह पुस्तक पाठकों को विषय की विस्तृत एवं संपूर्ण जानकारी देने में सहायक सिद्ध होगी, क्योंकि इस पुस्तक में राजस्थान अध्ययन सार संग्रह के अतिरिक्त राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की राजस्थान इतिहास, संस्कृति, परंपरा एवं विरासत पुस्तक के उपयोगी तथ्यों को संग्रहित किया गया है। यानी जो ये पुस्तक है आपकी राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, परंपरा एवं विरासत, इसके भी कुछ उपयोगी मैटर को लिया है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि जो जहाँ मुझे आवश्यक लगा, जहाँ मुझे लगता है कि इसकी हेल्प लेनी चाहिए, तो मैंने इनको डाला है। कोशिश की है कि आपका ये भी कवर हो जाए। आप देख रहे हैं तो थोड़ी बहुत इसकी भी मैंने हेल्प ली है आपको इस पुस्तक को बनाने में। इसके अलावा इसमें भरपूर चित्रों का उपयोग किया गया है। इस पुस्तक की भाषा को सरल एवं संक्षिप्त रखने का भरपूर प्रयास किया है एवं प्रस्तुति को ज़्यादा स्पष्ट स्वरूप प्रदान करने हेतु रंगीन हस्तलिखित पुस्तक में चित्रों और आकृतियों का भी उपयोग किया है। और जो इस मार्गदर्शक रहे हैं वो अपने धीर सिंह दवाई सर, अंकित तितरवाल सर और रियाज अहमद सर, ये मार्गदर्शक गण विशेष हैं। ये अनुक्रमणिका है, आप देख रहे हैं कक्षा 6 की, कक्षा 7 की, कक्षा 8 की, कक्षा 9 की और कक्षा 10 की। तो अध्यायवार इसको तैयार किया गया है। और मैं यदि आपको इसको मैच कराऊं तो ये कक्षा 10 का है जैसे, और इसका अनुक्रमणिका ये, तो आप देख रहे हैं राजस्थान का इतिहास, परिचय, प्रमुख संत, लोक देवता, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। तो अध्यायवार मैटर तैयार किया गया है। और इस बुक में कुल पेज 441 है, 440 पेज हैं। 431 पेज तो ये है और शुरुआत के 9 पेज जो कि मैंने मानचित्र के रूप में तैयार किए हैं, जो कि किताब से बाहर का मैटर है, पर कोशिश की है कि मानचित्र के रूप में मैं आपको बताऊं। तो इस तरीके से अतिरिक्त 9 पेज हैं, तो कुल पेज इसमें 440 पेज हैं। और आपका जो मैटर शुरू होता है क्लास का, वो यहाँ से शुरू होता है कक्षा 6 C6 यानी क्लास 6 का पहला पाठ। और पाठ का नाम क्या है? राजस्थान एक परिचय। और इसमें जो आप देख रहे हैं ये कक्षा 6 है और इसका जो पहला पाठ है वो ये है, राजस्थान एक परिचय, दिख रहा। तो इस तरीके से पूरा इसी को ही आधार पे बनाया गया है पूरा। तो आपको इन पुस्तकों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि
इन सब का मैटर, यानी जो आपकी 5 किताबें हैं, 6, 7, 8, 9 और 10, तो इन सब का मैटर, इन 5 किताब का मैटर मैंने इसी में डाल रखा है। इसके अलावा भी बहुत कुछ जोड़ा है, मैं बताऊंगा, आप बने रहिए वीडियो में। तो इस तरीके से पूरी किताब है रंगीन। और किताब की विशेषता ये साथियों कि इसके पेज क्वालिटी मैंने काफ़ी अच्छी रखी है, आप देख रहे हैं। और किताब रंगीन है पूरी, और जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको अंडरलाइन किया है ताकि आपको परेशानी ना हो पढ़ने में। और इस तरीके से चित्रों का उपयोग किया है। अब जैसे मैं किताब की सुंदरता बताता हूँ कि ये किताब आपको कैसे हेल्प करेगी, आसानी करेगी पढ़ने में। तो आप देखिए, जैसे एक कक्षा 6 की पुस्तक है और इसका जो पहला पार्ट है, इसमें आप जब इसका तीसरा पार्ट निकालेंगे तो साथियों जैसे ये है, देखो। अब जैसे आप इसको पढ़ेंगे, अब आपका ये लिखा हुआ है, कर्नल जेम्स टोड कृत एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान और पश्चिम भारत की यात्रा, बूंदी के महाकवि सूर्यमल्ल मिश्रण का वंश भास्कर। तो इस तरीके से है आपका, है ना, आप देख रहे हैं, वंश भास्कर और आपके एनाल्स एंड एंटीक्विटीज। तो जब चीज़ें इस तरीके से मैटर लिखा होता है, साहित्यिक स्रोत का ये पूरा मैटर मैंने इस तरीके से लिखा है, तो इस तरीके से आप आसानी से याद कर सकते हैं, आप देख रहे हैं। और ये आपका चित्रों, जहाँ मुझे उपयोगी लगा, मैंने चित्रों का भरपूर यूज किया है। एक क्लास 6 का 5वां पार्ट है। तो इस तरीके से पूरी किताब है। अब मैं पूरी किताब दिखा देता हूँ आपको। और मानचित्रों का उपयोग किया है, देखो आप, तो रंगीन आपको इस तरीके से पूरा दिखने वाला है और चीज़ों को आसानी से समझ में आए, इसलिए मैंने देखो जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसको अंडरलाइन किया है। बीहड़ है, डांग, उत्पाद, उत्खाद भूमि, ताकि आपका दूर से ही आपका ध्यान जाए, है ना। ये मानचित्र तो पूरी किताब इस तरीके से रंगीन किताब है और जितना हो सकता है मैंने इसको आकर्षक बनाने की कोशिश की है, देख रहे हैं आप। और जहाँ भी देखो, जैसे राजस्थान की अध्ययन की जो पुस्तक है, इसमें कई जगह थोड़ी त्रुटियाँ हैं, तो जहाँ मुझे अपने से लगा और जहाँ मुझे मिला तो मैंने उनको ठीक किया है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि जब आप इस पाठ को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है, देखो, कि रबी की फसल की बुवाई सर्दी प्रारंभ होने पर की जाती है और इसकी जो प्रमुख फसलें हैं वो है गेहूं, जौ, चावल। तो आप अच्छे से जानते हो साथियों कि जो चावल है वो खरीफ की फसल है ना। तो जहाँ कहीं मिस्टेक अगर थोड़ी बहुत इसमें किताब में है, तो जहाँ मेरा ध्यान गया तो मैंने पूरी कोशिश की उसको अलग करने की। तो मैंने यहाँ लिखा भी है चावल खरीफ की फसल है, और मैंने चावल को यहाँ ना लिख के यहाँ लिखा है, देखो, इसको अंडरलाइन भी किया है ताकि आप सही चीज़ें पढ़ें। इसके अलावा आप देख रहे हैं चित्रों के माध्यम से पूरा बताया है किताब को। और ये सामने से आप जो धातुएं होती हैं, जो पत्थर होते हैं, उनको आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से पूरी किताब है। मैं जितना बताऊं उतना वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं कम ही बताऊंगा। इस तरीके से पूरा है किताब, आप देख पा रहे हैं। तो चित्रों का भरपूर यूज किया गया है। जैसे आप इसको देख रहे हैं, खनिज का नाम लिखा है और उसकी फ़ोटो भी मैंने साथ में डाली हुई है। तो इस तरीके से सुंदर पेज है ताकि आपको आकर्षक लगे और किताब उपयोगी लगे, है ना। तो किताब पूरी रंगीन है। और मैं आगे जाता हूँ आपके लिए दिखाने के लिए। तो यहाँ पे इस क्लास 8 C8 का अर्थ है क्लास 8 का 7वां पार्ट, है ना। तो इसको आप मार्केट में ये किताब उपलब्ध है, राजस्थान की सभी दुकानों पर ये किताब उपलब्ध है, आपको मिल जाएगी। तो आप वहाँ से जरूर लें। जैसे मैं देखो ये बताता हूँ, एक कुंभलगढ़ दुर्ग का फोटो है, आप देख रहे हैं, और नीचे कटागढ़ की फोटो है। आप जानते हैं कि जो कटागढ़ है यह दुर्ग के अंदर है, कुंभलगढ़ दुर्ग का ही उच्च भाग है। तो इस तरीके से मैंने फोटो के माध्यम से बताया भी है कि ये कुंभलगढ़ दुर्ग है, ये कटागढ़ है, और कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है, और एक कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार है। तो इस तरीके से आपकी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि हाँ, कौन सी चीज़ कैसी बनी है और कैसा है। आप देख रहे हैं कि भरपूर चित्रों का यूज किया गया है। जैसे मेहरानगढ़ दुर्ग है तो उसको देख रहे हैं, गागौन का जल दुर्ग है देख रहे हैं, जूनागढ़ दुर्ग है देख रहे हैं, सोनारगढ़ दुर्ग है उसको भी आप देख रहे हैं। ये यहाँ पे क्लास 9 शुरू हो जाता है, कक्षा 9 का पहला पाठ 1857 की क्रांति। तो ये इस तरीके से पूरा आपका ये बुक है, आप देख रहे हैं।
राजस्थान का ये आपका एकीकरण है, पेजामंडल वाला टॉपिक है। आगे आपका राजस्थान का एकीकरण टॉपिक है। और देखो जगह जगह पे मैंने अपने हिसाब से भी एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड की हैं कि आप जानते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि ये जो मैटर है ये किताब में नहीं है, ये मैंने बाहर से डाला है अपनी तरफ से। और जो आपके पूर्व के जो क्वेश्चन आए हैं अभी तक दिसंबर 2022 तक आपके इतिहास और कला संस्कृति में, वो सारे प्रश्न मैंने इस किताब में डाल रखे हैं, यानी इंक्लूड किए हैं। आपको अलग से वो लिखे तो नहीं मिलेंगे, पर आपको जब पढ़ोगे ध्यान से तो आपको ये दिख जाएंगे अच्छे से। ये राजस्थान का एकीकरण है। यदि आप सच बताइए, क्या कक्षा 9 की जो किताब है उसमें इतना लिखा है क्या? नहीं लिखा है। मैं आपको साबित करके देता हूँ अभी जस्ट। ये आपका क्लास 9 का 6वां पार्ट है और मैं इसको निकालता हूँ। ये है, तो ये क्या है आपका राजस्थान मत्स्य संघ का निर्माण। तो आप ये देख पा रहे हैं मत्स्य संघ में इतना लिखा हुआ है ना, ओनली इतना लिखा हुआ है। और मैंने इतना लिखा है, देखो इतना लिखा है, इसके मैटर लिखा है, राजधानी लिखी है, उद्घाटनकर्ता लिखी है। सॉरी, ये मेवाड़ का है, मत्स्य संघ का ये है। नाम, चरण, सम्मिलित रियासतें, तारीख, उद्घाटनकर्ता, राज्य प्रमुख, उपराज्य प्रमुख, प्रधानमंत्री, क्षेत्रफल, जनसंख्या, वार्षिका, राजधानी। ये साथियों पूर्व में क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए मैंने इनको डाल रखा है। तो इस तरीके से मैटर मैंने थोड़ा अच्छे से विस्तृत करके लिखा है ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना आए। और यहाँ पे इसी किताब में देखेंगे तो बहुत संक्षिप्त में लिखा है, तो मैंने चीज़ अपनी तरीके से इसको विस्तृत किया है ना। आप देख रहे हैं, तो इसको अच्छे से मैंने लिखा है और ये किताब इस तरीके से रहने वाली है। देखो जैसे आप देख रहे हैं, हम भी आपकी मदद करेंगे। तो इसका अर्थ ये है कि ये किताब में मैटर नहीं है, ये किताब से बाहर का मैटर है। पर हाँ, ये वो क्वेश्चन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पूर्व की परीक्षाओं में आ चुके हैं, है ना। तो मैंने उनको डाला है और आपकी ये पढ़ने में मदद करेंगे काफ़ी। आप देख रहे हैं, तो इस तरीके का पेज है। अब इसको देखने से आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी एकीकरण को। और साथ में मानचित्र भी है कि मत्स्य संघ कैसा था, राजस्थान संघ कैसा था, संयुक्त राजस्थान संघ कैसा था। तो इस तरीके से सारी किताब है। तो पूरी रंगीन किताब है, आप देख रहे हैं। राजस्थान की शौर्य परंपरा मैंने अच्छे से इसको चित्रित किया है। जो मेडल है उनकी फ़ोटो भी लगाई है ताकि कहीं कोई आपको परेशानी ना हो। यहाँ से आपका कक्षा 10 शुरू हो जाता है, यानी 207 पेज तक कक्षा 6, 7, 8 और 9 क्लास ख़त्म हो जाती है। और कक्षा 10 208 से शुरू होती है, जो कि 431 पेज तक चलती है। यानी आधी से अधिक में अकेले कक्षा 10 है। आप देख रहे हैं, आधी से अधिक में कक्षा 10 है। तो कक्षा 10 में चीज़ें काफ़ी ब्रॉड हैं, विस्तृत हैं, जिस तरीके से आप इसको देख पा रहे हैं। ये आपकी महाड़ा कुंभा है। जैसे खानवा के युद्ध है, तो किताब में जो खानवा के युद्ध है इसमें ये लिखता है कि किसके मध्य हुआ, किस तिथि में हुआ, किसकी जय हुई। पर मैंने अपनी तरफ से ये चीज़ें ऐड की हैं कि संगा की तरफ से किस किस ने इसमें भाग लिया। और इन सबसे प्रश्न आए हुए हैं पूर्व परीक्षाओं में, तो इसलिए मैंने इन सबको डाला हुआ है। तो यदि आप इसको पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। जिसे याद रखें, ये जयमल फत्ता की मूर्ति जूनागढ़ दुर्ग के सामने 1594 ईस्वी में रायसिंह ने भी लगवाई, क्योंकि इसके पहले कौन लगवा चुका था? आपके अकबर ने भी लगवाई थी। तो अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जो कि किताब के बाहर की हैं, सबको मैंने ऐड किया है। हल्दी घाटी का युद्ध आप जानते हैं किताब में इतना नहीं है, पर मैंने अपनी तरीके से इसको विस्तृत किया है ताकि आपको काफ़ी लाभ हो। आप देख रहे हैं, ये एक्स्ट्रा मैटर है ना, याद रखने योग्य। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजे गए सैनिक अभियान। तो ये सारी किताब है। तो इस तरीके से सारी ये रंगीन किताब है और आकर्षक। देखो इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता था सीधा लाइन में, पर मैंने इसको ऐसे लिखा है कि उदय सिंह की पुत्री जोधा भाई, अकबर के पुत्र जहांगीर, और दोनों का जो पुत्र हुए वो हुए खुर्रम यानी शाहजहां। और आपकी सुविधा के लिए मारवाड़ के जो राठौड़ वंश के प्रतापी शासक हैं उनको मैंने एक साथ लिखा है ताकि आपको आसानी हो समझने में और उनको याद करने में आसानी हो। तो बहुत सारा मैटर इसमें अतिरिक्त जोड़ा गया है, जो कि आपकी राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी और पूर्व परीक्षाओं के प्रश्न भी इसमें सम्मिलित हैं। ये अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो कि किताब से बाहर हैं, आपको याद करने के लिए डाले गए हैं। आप देखेंगे जब इस किताब को, आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। और पूरी ये रंगीन किताब है, आप देख रहे हैं। जैसे आमिर का कछुआ वंश है, तो आप देख रहे हैं कि जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इसको मैंने हाईलाइट किया है अलग रंगों से, है ना, ताकि आपका ध्यान अलग से जाए। और अंडरलाइन भी किया है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। आप देख रहे हैं इस तरीके से सारी किताब है। होड़ा सम्मेलन है, होड़ा सम्मेलन में जो भाग लेने वाले शासक हैं उनको भी लिया है। तो
तो ये किताब में नहीं है, जो आपकी ये RBSC किताबें उसमें इतना मैटर नहीं है, पर मैंने अपनी तरफ से डाला है क्योंकि इनसे परीक्षाओं में प्रश्न आ चुके हैं और बार बार आने की संभावना रहती है। जयपुर शहर के बारे में फ़ोटो भी लगाई है, आप देख रहे हैं। तो ये किताब पूरी इस तरीके से रहने वाली है। ये करौली का यादव वंश, यदि मैं यहाँ से पूछूं कि ये किस वंश के शासक हैं, विजयपाल, तिमनपाल, अर्जुनपाल, धर्मपाल, तो आपको लगेगा जैसे पाल वंश हो, पर ये क्या है, करौली का यादव वंश। इस किताब में देख रहे हैं मैंने इतने अच्छे से इसको ऐड किया है चीज़ों को, जबकि आप अगर आपको इस किताब को चेक करना है ना, तो आप सरकारी किताब को सामने रखिए और इस किताब को देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि इससे मैं कितना एक्स्ट्रा मैटर ऐड किया गया है। ये देख रहे हैं, तो किताब पूरी इस तरीके से है। ये आपके प्रमुख संत एवं लोक देवता हैं और इनके बारे में अच्छे से लिखा हुआ है। जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें उसको अलग रंग से लिया गया है, अंडरलाइन किया गया है, आप देख रहे हैं। तो किताब सारी ये इतने अच्छे से लिखी गई है पूरी। ये अन्य तथ्य हैं, यानी ये एक्स्ट्रा मैटर है जो कि आपकी किताब से बाहर का है। ये भी आपका एक्स्ट्रा मैटर है। जैसे ये क्वेश्चन देखो, 15 दिन बाद, होली के 15 दिन बाद गणगौर त्यौहार मनाया जाता है, तो PTI एग्जाम में आया हुआ है, तो मैंने इसको हूबहू डाल दिया। जबकि ये 18 दिन वाला है, ये भी एग्जाम में आया है। तो ये जो फैक्ट लिखी है, ये पूर्व परीक्षाओं के प्रश्न हैं जिनको मैंने बल लाइनर में कन्वर्ट किया है ना। और कई जगह बीच में भी कन्वर्ट किया, कई जगह बीच में भी मैंने समाहित किया है। तो आप जब किताब को पढ़ेंगे तो समझेंगे। जैसे ये लिखा है पूर्व परीक्षाओं से संबंधित तथ्य, तो ये अतिरिक्त मैटर है जो कि परीक्षाओं में आ चुके हैं। अब ये किताब में आप देखेंगे तो जो कक्षा 10 की किताब है उसमें इतना मैटर नहीं है, जिसे मैं आपको साबित करके दिखाता हूँ। ये आपका अक्षय तृतीया है और यहाँ से देखो आपका लिखा है मुसलमानों के उत्सवों में ईद उल जुहा, बकरी ईद कहते हैं जिसे। आपके ये त्यौहार यानी 2 लाइन में आपकी मुस्लिम के त्यौहार आ जाते हैं, जिसको मैंने अच्छे से लिखा है, आप देख रहे हैं। यहाँ से शुरू होके आपका मुहर्रम, शबी रात, बरात, फात, रमज़ान, ईद उल फितर, तो इन सबको अच्छे से डिटेल से किया है, जो कि इस किताब में आपको नहीं मिलेगा, है ना। तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको अच्छी जानकारी दूँ। जैन संप्रदाय का आप देख रहे हैं इतना सा मैटर है केवल, और जबकि मैंने इसको इस तरीके से डाला है क्योंकि पूर्व परीक्षाओं में इतने से मैटर से प्रश्न आते हैं, है ना। तो आप देख रहे हैं, ये इसकी सुंदरता है। ईसाइयों के त्यौहार हैं, ये मेले हैं आपके, और आपके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य या उत्सव, तो ये आपका अतिरिक्त मैटर है ना। ये अतिरिक्त मैटर है जो कि पूर्व परीक्षाओं में आ चुके हैं, वही मेले मैंने लिखे हैं। तो आपका इससे रिवाइज भी होगा और आपको सहायक भी होगा। तो किताब ये पूरी इस तरीके से रंगीन है। और एक बात ध्यान रखें कि शाब्दिक त्रुटि का बहुत ध्यान रखा गया है, यानी आपको शाब्दिक त्रुटियाँ बहुत कम देखने को मिलेंगी, बहुत कम रेयर केस में। तो मैंने इसका पूरा ध्यान रखा है और राइटिंग आपको साफ मिलेगी, जिसे ध्यान रखें। तो ये अतिरिक्त मैटर है ये सारा। ये चित्रकला एवं लोक कलाएँ हैं, ये आपका चित्रकला का टॉपिक है। जैसे उस्ता कला को मैंने इस तरीके से समझाया है कि देखो, बीकानेर की चित्रकला पर 2 परिवारों का विशेष प्रभाव रहा, मथिरड़ परिवार, उस्ता परिवार। बीकानेर चित्र शैली के विकास में प्रचुर योगदान ये मुगल दरबार से आए। तो मथिरड़ परिवार की क्या विशेषताएं थी, उस्ता परिवार की क्या विशेषताएं थी, मैंने इस तरीके से लिखा है। वही लिखा ना, उस्ता कला बीकानेर, तो ऊँट का भी फोटो लगाया है। ये किशनगढ़ शैली है। अब जैसे मैं इसको आपको दिखाना चाहूँ कि किताब में कितना मैटर लिखा है और मैंने कितना ऐड किया है, तो आप समझिए कि किशनगढ़ शैली आपकी ये है, ये किशनगढ़ शैली है, ये किशनगढ़ शैली का मैटर है। और इसमें चित्रकारों के नाम देख रहे हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये आपके 15 हैं, यानी 5 मैंने अतिरिक्त डाले हैं। और 5 कहाँ से मिले आप मुझे, जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है उसमें मिले, पूर्व परीक्षाओं में भी मिल जाती हैं, तो वो मैंने ऐड किए हैं। आप देख रहे हैं कि इस मैटर को मैंने कितने सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है, इस सारे मैटर को, जो कि ये है इस तरीके से। एक्स्ट्रा भी है। और ये ध्यान रखें, किशनगढ़ के चित्रों में राधा के रूप में बनी ठनी और कृष्ण के रूप में सावंत सिंह को चित्रित किया जाने लगा। तो ये जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है उसको ब्रैकेट में मैंने बंद किया है। ये आपका चित्रकला का टॉपिक है। तो बहुत सारा इसमें चीज़ आपकी एक्स्ट्रा ऐड की है मैंने, आप देख रहे हैं, और इसलिए किताब आपकी विस्तृत हो गई है। अब जैसे राजस्थान चित्रकला से संबंधित संग्रहालय हैं, ये किताब के अंदर नहीं है, पर मैंने अपनी तरफ से डाले हुए हैं। चित्रकला के विकास हेतु संस्थाएं, शैलियों के प्रसिद्ध चित्र, तो ये मेरी तरफ से खुद के डाले हैं।
अब शेखावटी हवेली का दीवार का चित्र, तो आप इसको सामने से देखेंगे। और जब आप चित्रकला का टॉपिक आप कक्षा 10 में देखोगे ना, तो उसमें एक भी फ़ोटो नहीं मिलती है। आप देख रहे हैं, एक भी फ़ोटो नहीं है, देख रहे हैं। पर मैंने इसको अपनी तरफ से सुंदर बनाया है ना। ये इस तरीके से है, ये आपकी लोक कलाएँ हैं। और यही मेरा देखोगे चित्रकला का, तो मैंने यहाँ से उसको ऐसे लिखा है, ये चित्रकला शुरू है यहाँ से, चित्रों से। इस तरीके से आप विष्णु श्रीधर वाकड़कर के चित्र देखेंगे, आनंद कुमार स्वामी को देखेंगे, तो ये चित्रकला का है। देख रहे हैं, पूरा रंगीन किताब है और चित्रों का भरपूर उपयोग किया गया है। आप देख रहे हैं, ध्यान रखें, ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ें डाली गई हैं। जब आप पूर्व की परीक्षाओं के प्रश्न देखोगे ना, तो आप पढ़ोगे इसको, तो आपको लगेगा कि इसको मैंने समाहित किया है। आप देख रहे हैं सांझी, ये क्या लिखा है, सांझी। अब इसमें आप किताब में आप लोक कला में देखोगे तो सांझी के बारे में ऐसा लिखा है, इसने सामान्य तरीके से लिखा है, पर मैंने इन चीज़ों को चित्रों के माध्यम से बताया। जैसे मांडड़ा है, तो मांडड़ा को आप क्या देख भी रहे हो सामने से, है ना। याद रखें, नाथ द्वारा के श्रीनाथ मंदिर की केले की संजियाँ, कदली पत्तों की सांझी भारत भर में प्रसिद्ध है। तो ये जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको मैंने अलग तरीके से लिखा है और बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐड की हैं। आप देख रहे हैं, कावड़, ये पूरी किताब इस तरीके से। ये आपकी मेहंदी है, ये गोडलिया है, कठपुतली है, बील है। तो हर चीज़ों को चित्रों के साथ बताया गया है। देख रहे हैं आप, इस तरीके से। अब जैसे चाहता तो मैं इसको सामान्य तरीके से लिख सकता था, पर मैंने उनकी फ़ोटो भी डाली है, जो आपका आमेर महल है, गालोड़ है, कुंभलगढ़ है, जैसलमेर है, रणथंभौर है, चित्तौड़गढ़ है, दुर्गों के प्रकार हैं। अब इसमें आप किताब में देखोगे ना, तो दुर्गों के प्रकार वाला टॉपिक आपको बहुत सामान्य तरीके से मिलेगा, ये है ना। इसमें कहीं नहीं लिखा है ना, पर फिर भी मैंने डाला है अपनी तरफ से ताकि आपको सुविधा हो। देख रहे हैं, दुर्गों के प्रकार का टॉपिक इस तरीके से लिखा है सामान्य तरीके से, पर उसको मैंने चित्र के साथ बता दिया है। ये आपका राजस्थान के प्रमुख दुर्ग हैं, यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो मैंने ये भी सुविधा के लिए देखो लिखा है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़, रणथंभौर, इसको हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। ये आपका मैटर इस तरीके से लिखा है। जैसे मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, जैसे इसमें लिखा है कि चित्तौड़गढ़ के अंदर तुलजा माता का मंदिर, नवलखा भंडार, भामाशाह हवेली। तो इसमें मुश्किल से 7-8 बिल्डिंग हैं, जिसको मैंने बढ़ा के 14 से 15 किया है, यानी कुछ अतिरिक्त बिल्डिंगों को भी मैंने जोड़ा है। ये प्रवेश द्वार जो कि मैंने अपनी तरफ से डाले हैं, आप देख रहे हैं। ध्यान रखें, ये आपका एक्स्ट्रा मैटर है जो कि किताब में नहीं है, ये मैंने डाला है। अभी ये क्वेश्चन आ चुका था एग्ज़ाम में, जो आपका अभी सेकेंड ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस नदियों के संगम पर है। तो गंभीरी और बैडज, यदि आप इस मैटर को किताब में देखोगे ना, तो कहीं नहीं है ना। ये आपका यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो ये मेरी तरफ से एक्स्ट्रा डाला गया मैटर। साका ये किताब में नहीं है, ये डाली है, आप देख रहे हैं। अब जैसे कुंभलगढ़ दुर्ग वाला ही है, तो आप देख रहे हैं किताब में इतना सा मैटर लिखा है ना, ये लिखा है, पर मैंने इसको अपनी तरफ से डाला हुआ है। अब जैसे इसमें लिखा है, कटरागढ़ की ऊंचाई के बारे में अबुल फजल ने लिखा है कि यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। अब मैंने यहाँ पे देखो आपको सचेत भी किया है कि यदि इस अबुल फजल की पंक्ति के संबंधित प्रश्न में कटरागढ़ और कुंभलगढ़ दोनों विकल्प में हैं, तब प्राथमिकता कटरागढ़ को मिलेगी। विकल्प में कटरागढ़ ना होने पर सही उत्तर कुंभलगढ़ होगा। इस तरीके से मैंने बताया है। कुंभलगढ़ दुर्ग राजस्थान का सबसे ऊंचा दुर्ग है। राजस्थान पुलिस 2022 में प्रश्न आ चुका है। ये अतिरिक्त जोड़ी गई हैं, तो आप देख सकते हैं कि कुंभलगढ़ दुर्ग की किताब में इतना सारा लिखा है और मैंने इसको इतने अच्छी से लिखा है पूरे तरीके से, जबकि किताब में ये लिखा है कि इस दुर्ग के बारे में, कुंभलगढ़ के बारे में ये लिखा है पूरा, है ना। तो इस तरीके से ये पूरा मैटर है। आप देख रहे हैं, रणथंभौर दुर्ग इतना सा लिखा है मैटर किताब में, रणथंभौर देख रहे हैं आप। और मैंने किताब में कितना मैटर ऐड किया है, इतना सारा रणथंभौर के बारे में। यानी ये चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो कि किताब में नहीं है, ठीक है। पर ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो एग्जाम में आ चुकी हैं। अन्य सब दुर्ग नग्न हैं, जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है, ये पूर्व परीक्षा में आ चुका है। तो इस तरीके से पूरी किताब आप देख रहे हैं, सुंदर तरीके से मैंने लिखा है। ये इस तरीके से किताब है, पूरा तोप की फोटो लगाई है मैंने, जयगढ़ दुर्ग का भी चित्र बना हुआ है, देख रहे हैं। तो इस तरीके से पूरी किताब है।
अब मुझे नहीं लगता है कि इससे अच्छा मैं बता सकता हूँ आपको। अन्य प्रमुख दौर के जो नाम हैं वो मैंने यहाँ लिख रखे हैं। मंदिर शिल्प है आपका, लोहागढ़ किला है, ये पूरी किताब है। आप देख रहे हैं चित्रों का भरपूर यूज किया गया है, देख रहे हैं। किला देवी मंदिर करौली, ये अन्य मंदिर जो कि किताब में नहीं है, ये मैंने अपनी तरफ से डाले हैं, देख रहे हैं आप। इस तरीके से जो इस तरीके का मैटर होता है साथियों, इसमें टाइम लगता है आपको देखने में, लिखने में। जैसे इसको मैटर को लिखो पहले, फिर इनकी फ़ोटो ऐड करो, किस तरीके से ऐड करनी है, तो आप काफ़ी मैटर को चित्रों के माध्यम से समझेंगे। और आपकी जो ओल्ड पुस्तकें हैं आपकी, ये राजस्थान की जो ओल्ड SCERT पुस्तक हैं, तो आवश्यकता पड़ने पर मैंने इनसे भी मैटर लिया है। आप देख रहे हैं हवेली जो स्थापत्य है, तो जगह जगह से मैंने इनका भी उपयोग किया है, आप देख रहे हैं। तो जो आपकी राजस्थान अध्ययन की कक्षा 3 की कक्षा 11 भाग 3 कक्षा 11 का जो वो है, तो कहीं जहाँ मुझे आवश्यक लगा तो मैंने इनको भी मैटर ऐड किया है इसमें। तो इस तरीके से पूरा रंगीन है, आप देखेंगे किताब को तो आपको बहुत सुंदर मज़ा आएगा पढ़ने में। ये आपका लोक संगीत है। अब गाने आपके इस किताब में नहीं मिलते हैं, किसमें, सरकारी किताब में, पर गाने मैंने अपनी तरफ से ऐड किए हैं क्योंकि परीक्षाओं में क्वेश्चन आ जाते हैं। ये नृत्य हैं आपके, दिख रहे हैं, ये चित्रों के माध्यम से बताया है। जैसे आपका बम नृत्य, तो बम इसको कहते हैं, जो नगाड़े, जो बड़ा नगाड़ा होता है उसको बम कहते हैं। तो इन चीज़ों को आप चित्रों के माध्यम से समझेंगे। यदि आप इसी किताब में देखेंगे ना, तो बहुत सामान्य तरीके से लिखा हुआ है, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। जैसे आपके नृत्य हैं, देख रहे हैं आप, अग्नि नृत्य, घोड़ला नृत्य, ढोल नृत्य, बम नृत्य। तो इसमें देखिए और आप इसमें देखिए, ये किताब के मैटर हैं और ये मैंने लिखा है इनको। तो कितने कौन अच्छा लग रहा है आप समझ सकते हैं, चित्रों के माध्यम से आप देख सकते हैं ना। जैसे बालर नृत्य है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें अर्धवृत्त की आकृति बनी हुई है ना। और आपका घूमर नृत्य है, तो आप देख रहे हैं इसमें लहंगे की घेर को जो वृत्ताकार रूप में फैलता है, तो वृत्ताकार दिख रहा है ना आपको, तो आप चित्रों से ऐसे इसको समझ सकते हैं। ये लोकनाट्य आपका देख रहे हैं, इस तरीके से पूरा मैटर है आपका। ये राजस्थान भाषा और साहित्य, इसमें भी मैंने बहुत सारा मैटर अपनी तरफ से ऐड किया है। राजस्थानी साहित्य देख रहे हैं आप। तो ये चीज़ें जो मैंने अपनी तरफ से ऐड की हैं, आप देख रहे हैं अच्छे से, ताकि आपको असुविधा ना हो। और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देख रहे हैं आप, इसको मैंने दिल भी बना दिया है ताकि आप इसको ध्यान से रखें। बैली किसड़ रुकमणीरी मारवाड़ा परगनारी व्रत ग्रंथ, तो इसमें बहुत सारा मैटर ऐड किया हुआ है। आप देख पाएंगे कि जो कक्षा 10 की पुस्तक है उसमें इतना सारा मैटर नहीं है, बहुत सारा मैटर मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है। ये पुस्तकें आपकी किताब में नहीं है, मैंने ऐड की हैं। और यह बहुत सारा मैटर है, यह वो सारा मैटर है जो पूर्व परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आप जब क्वेश्चन देखेंगे उठा के पूर्व परीक्षाओं के, तो आप पाएंगे कि इसमें सब कुछ डाला हुआ है मैंने। देखो, जो बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं उनको मैंने डिटेल भी किया है। और एक खास बात आप देखेंगे कि जो राज प्रकाश, राज रत्नाकर, राज वल्लभ, राज विनोद, राज रूपक, राज सिंह, तो जो कॉमन नाम, जो मिलते जुलते नाम है, उसको मैंने एक जगह लिखा है ताकि आपको असुविधा ना हो। तो इस तरीके से पूरी किताब है। प्रमुख पर्यटन स्थल में आपको इसको टॉपिक को दिखाता हूँ किताब में। जैसे आप इसमें देखेंगे कि प्रमुख पर्यटन स्थल में आपका क्या है, कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे, सिर्फ एक लाइन लिखी है, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में की गई और 1989 में इसे उद्योग का दर्जा दिया गया, लिखा है। देखो, मैंने इसको इतना सारा मैटर ऐड किया है, देख रहे हैं आप। 1956 में पर्यटन विभाग की स्थापना, 1955 में राजस्थान में पर्यटन निदेशालय की स्थापना। तो ये एक्स्ट्रा मैटर है जो कि पूर्व परीक्षा में पूछा भी जा चुका है ना। तो इन सबको मैंने विस्तृत रूप से लिखा है, देख रहे हैं आप। तो ये मतलब आपको, यदि आपने इस किताब को पढ़ लिया तो आपको जो 6, 7, 8 की जो सरकारी किताबें हैं, इनको आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत सारा मैटर जो इस किताब में है वो तो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है। इसके अलावा जो पूर्व परीक्षाओं के प्रश्न हैं और एक्स्ट्रा मैटर है जो हो सकता था, वो मैंने डाला है। आप इसको देखेंगे, आप एक नज़र देखिए इस किताब को। तो इस तरीके से चित्र हैं सारे, देख रहे हैं आप, ये सारा मैटर है। अब आप कहें कि बुक आपको समझ नहीं आई है, तो फिर आप ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बुक को किस तरीके से देखना चाहते हैं। आप देख रहे हैं तो भरपूर चित्रों का यूज किया गया है, आप देख रहे हैं। जैसे बहुत सारी बिल्डिंग आप पहली बार देखेंगे, जिनको आपने कभी नहीं देखा है, जिनको आप पहली बार देखेंगे।
तो किताब को बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है। जो महत्वपूर्ण चीज़ें हो सकती हैं उनको मैंने हाईलाइट भी किया है ना। ये पूरी किताब है। और किताब में जो सरकारी किताब है इसमें बहुत जगह त्रुटि हैं, तो जो मुझे पकड़ में आई मेरी लिखते समय तो मैंने उनको ठीक कर दिया। जैसे किताब में एक जगह लिखा है कि महावीर जी मंदिर सवाई माधोपुर में है, पर मैंने इसको ठीक किया है। एक ही जगह लिखा है 1903 चावल रबी की फसल है, इसको मैंने ठीक किया है। तो ये वो चीज़ें हैं जो किताब में भिन्नता मिलती है, पर आपको यह चीज़ें याद रखनी है। देख रहे हैं आप, राजस्थान की प्रमुख व्यक्तित्व हैं ये। तो पूरी किताब ये इस तरीके से है ना। और एक झलक ये अगर मैं ऐसे दिखाना चाहूँ इसको, तो किताबें इस तरीके से है। दिख रहे हैं, ये किताब रंगीन किताब है पूरी, पेज क्वालिटी बढ़िया है। ये इस तरीके से मैटर है। ये कक्षा 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का इस रूम के जो मानचित्र के पेज है मैंने अपनी तरफ से ऐड किए। तो बाज़ार में ये किताब उपलब्ध है, राजस्थान की सभी दुकानों पर उपलब्ध है। और इस किताब को आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं अपनी पब्लिकेशन की वेबसाइट से, तो उसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है आप उससे भी जुड़ जाइए ताकि आपको समय समय पर अपडेट मिलती रहे। और इस किताब का जो सैम्पल PDF है 31 पेज का, वो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से 31 पेज का सैम्पल देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। और मार्केट में ये किताब आपको आसानी से 340 से 350, 360, कहीं कहीं 330 में भी आपको मार्केट में मिल जाएगी। और जो राजस्थान से बाहर के साथी हैं वो ऑनलाइन भी इस किताब को ले सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक दे दूंगा, तो आप ऑनलाइन भी इसको मंगा सकते हैं। और आपको अधिक जानकारी चाहिए हो तो मेरा मोबाइल नंबर है, आप 8756, इस पर लिखा हुआ है किताब पर पीछे, 8756277292। फिर से देख लीजिए, 8756277292, यह मेरा मोबाइल नंबर है, तो आप इस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं साथियों, आपका ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप देख रहे हैं 8756277292। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर आप जानकारी ले सकते हैं। 8756277292। और ये आप मेरा टेलीग्राम चैनल है बाल मास्टर दीपक, यूट्यूब चैनल का नाम बाल मास्टर दीपक, फेसबुक पेज बाल मास्टर दीपक। तो कहीं कोई भी आपको जानकारी चाहिए हो तो आप इस नंबर पे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये मेरी ईमेल आईडी है। तो किताब आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और कोई तो किताब रंगीन है, मार्केट में सभी दुकानों पे उपलब्ध है राजस्थान की। और इसका किताब को आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, तो आप इसको लीजिएगा और देखिएगा। और राजस्थान की सभी परीक्षाओं में आपके लिए काम आने वाली है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।